कहानी की शुरुआत पृथ्वी पर एलियंस अटैक के 400 साल बाद होती है। हमें एक आदमी हुडी पहने बड़ी सी झील के किनारे खड़ा दिखाया जाता है। उसके शोल्डर पर एक अजीब सा हथियार था और चेहरा मास्क से ढका हुआ था। तभी अचानक एक ड्रोन उसके सामने झील में क्रैश हो जाता है। जब वो ड्रोन को करीब से देखने जाता है, उसे कुछ अजीब चमकदार तरंग निकलती हुई दिखाई देती है। ये तरंग एक पैटर्न बनाते हुए झील में फैल रही होती है और धीरे धीरे एक ह्यूमन का शेप ले लेती है। उस ह्यूमन का नाम एजरा था। एजरा सांस लेने लगता है और ड्रोन उसके दिमाग को कुछ यादों से भर देता है, जैसे कि उसकी वाइफ लिन से मिलना, उसकी शादी करना और उनकी बेटी की यादें। उसे पृथ्वी पर अटैक करने वाले एलियंस की झलक भी दिखाई देती है। तभी अचानक एजरा जाग जाता है और देखता है कि वो एक झील में है। मुश्किल से तैरते हुए वो झील के किनारे पर आ जाता है। ड्रोन उसे लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। एजरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रोन उसकी गर्दन पर एक डार्ट शूट कर देता है। उसकी बॉडी को चेक करने के बाद ड्रोन एजरा की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। अब एजरा इस बड़े से राजस्थान में बचे हुए एलियन स्पेसशिप्स और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख रहा था। उसे समझ में आता है कि यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। तभी एक और आदमी और एक लेडी झील से बाहर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एजरा आया था। अब तीनों लोग साथ हो गए थे, लेकिन घबराए हुए थे और ड्रोन उनके चारों तरफ घूम रहा था। तभी ड्रोन दूसरे आदमी पर भी डार्ट शूट करता है और उसकी आइडेंटिटी पता चलती है कि उसका नाम अब्राम है। तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एजरा, इब्राम और वो लेडी का नाम फीना होता है। फीना उनसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आए, लेकिन उनमें से किसी को भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे आए हैं। जब एजरा उन्हें स्पेसशिप्स का मलबा दिखाता है तो फीना पहचान लेती है कि वो एक कैरिक स्पेसशिप है और बताती है कि ये उन्हीं स्पेसशिप्स में से एक है जिन्होंने अर्थ पर अटैक किया था। एक दूसरे से बात करते हुए उन्हें रियलाइज होता है कि उन सब की अलग अलग एज थी जब एलियंस ने अटैक किया था। इब्राम उन्हें बताता है कि वो 67 इयर्स का है, लेकिन काफी यंग दिखता है। कुछ देर बाद उन सब की बातों के बीच ड्रोन उन्हें एक और सच्चाई से रूबरू करता है कि 400 साल पहले कैरिक नाम का एक एलियन एम्पायर जिसने अर्थ पर अटैक किया था, जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और ह्यूमंस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। ये सब सुन के तीनों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि जिसको भी वो चाहते थे अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बॉडीज को दोबारा बनाया गया है और जीन्स में कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि वो अभी के एनवायरनमेंट को टाइम के साथ अडेप्ट कर सकें। हुडी वाला आदमी अब भी उन पर नजर रखे हुए था, जबकि तीनों इस बात से अनजान ड्रोन से लगातार सवाल कर रहे थे कि उन्हें दोबारा कैसे बनाया गया। ड्रोन बताता है कि स्पार्क्स की मदद से सभी को दोबारा रिवाइव किया गया है। स्पार्क्स एक तरह की बायोलॉजिकल वीवर है जो अपने आसपास के एलिमेंट्स को यूज करके ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करता है। साथ ही ड्रोन उन्हें ऑफर देता है कि जिन्हें वो प्यार करते थे उन सबको दोबारा रिट्रीव किया जा सकता है और अगर वो चाहें तो वो उनके साथ रह सकेंगे। ड्रोन की ऑफर को सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्पार्क्स को कंटेनर में भर लेते हैं ताकि वो अपने लोगों को दोबारा रिवाइव कर सकें और उसके बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। सफर के दौरान एजरा को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इन्वेजन के टाइम एजरा अपनी वाइफ के साथ वाशिंगटन से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन मैप को यूज कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं करता है। तब वो एक शॉप से मैप खरीदता है। रास्ते में जाते हुए वो प्रॉमिस करता है कि कैसे भी करके वो अपनी फैमिली को अटैक से बचा लेगा। वापस से हम अब्राम को देखते हैं जो फीना से बार बार उसके पास्ट के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फीना उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है और अपने सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग बड़े से मेटल रिंग्स वाली जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें फील होता है कि वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि हुडी वाला आदमी गन्स के साथ अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। मेटल रिंग्स देखते ही अब्राम एक्साइटेड हो जाता है। बाकी दोनों को पीछे छोड़कर वो मेटल रिंग्स की तरफ भागने लगता है। अब्राम मेटल रिंग्स पर बने अजीब सिंबल्स को देख रहा था, पर वो जैसे ही उन्हें छूता है तो मेटल रिंग्स पर कुछ पैटर्न्स के फॉर्म में लाइट जलने लगती है और उससे अब्राम को बहुत तेज शॉक लगता है। अब्राम दोनों को बताता है कि सिंबल्स को छूने पर उसे कुछ इमेजेस दिखाई दी थी। तभी अचानक से हुडी वाला आदमी ड्रोन को शूट कर देता है, जिससे ड्रोन डैमेज हो जाता है और इब्राम की गर्दन पर लगा डार्ट उसको जोर से शॉक देकर घायल कर देता है। हुडी वाला आदमी उनके सामने अपनी गन लेकर आता है और खुद को हंटर बताता है। किसी तरह एजरा चालाकी से उसको पकड़ लेता है और उसके बाद एजरा के पहुंचने पर वो अपना नाम जैक्स बताता है, जो कि एक स्किन राइडर था और गर्दन पर चमकदार पैरासाइट को वो अपना साथी कहता है। एजरा के मेटल रिंग्स के बारे में पूछने पर जैक्स रिंग्स
पर बने सिंबल्स को लेके बातें घुमाता था और उनको कुछ भी बताने से इनकार कर देता था, लेकिन अपने फायदे के लिए स्पार्क्स को लेने की बात करने लगता है। एजरा जैक से एक सिंबल के बारे में काफी बार पूछ रहा था और उस पर सोचने लगता है कि तब जैक्स मौके का फायदा उठाते हुए एजरा को नीचे गिरा देता है और उससे गन छीन लेता है। तभी फीना आ जाती है और अपनी पिस्टल जैक्स की तरफ पॉइंट आउट करके उसको सरेंडर करने को कहती है। जैक्स फीना की बात को इग्नोर करता और उसको अंडर एस्टिमेट करने लगता है, लेकिन फीना अपनी गन को रिलोड करके उसको सरप्राइज कर देती है। मजबूर होकर जैक्स उनके सामने घुटने टेक देता है। काफी मुश्किलों के बाद वो जैक्स को फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि सब लोग वहाँ से निकलते, जैक्स एजरा को ऑफर देता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे उसके भाई से मिलवा सकता है। फ्लैशबैक में हम एजरा को उसके भाई सिलास के साथ देखते हैं जब वो अपने भाई को कैरिक के अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा था। वापस से हम तीनों को देखते हैं जो कि जैक्स को मेटल रिंग्स के पास बंधा हुआ छोड़कर सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों मेटल रिंग से जाने के बाद जैक्स अपनी ल्यूमिनस पैरासाइट को यूज करके अपने और साथियों से कम्युनिकेट करता है और कुछ ही देर में 3 और स्किन राइडर्स जैक को फ्री करने उसके पास पहुंच जाते हैं। जैक्स को फ्री करने आए 3 स्किन राइडर्स में से एक एजरा का भाई भी होता है, जो अब जानता था कि उसका भाई अब जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजरा और उसके साथी स्किन राइडर से अनजान एक गुफा में रुकते हैं। गुफा में अब्राम को डार्ट से हुए घाव की वजह से बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। उनके पास अब्राम के फीवर को ठीक करने की कोई ऑप्शन नहीं थी। तभी वो अब्राम को एक पुडलिंग में लिटा देते हैं और उसमें कुछ स्पार्क्स को छोड़ देते हैं। कुछ देर सोने के बाद फीना देखती है कि अब्राम अब बिल्कुल ठीक हो गया है। लकीली जिस गुफा में वो सोया था उसमें एक टनल थी जो कि सेटलमेंट वाले रास्ते की तरफ खुल रही थी और इसमें उनका सफर और आसान हो जाता है। एजरा और फीना जब एक दूसरे से बात कर रहे होती हैं तो फीना उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिससे शायद वो कभी बताना नहीं चाहती थी। उसके बाद तीनों लोग सेटलमेंट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से स्किन राइडर्स आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। एजरा उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे ही रह जाता है, जबकि अब्राम और फीना को सेटलमेंट की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। सिलास अपने भाई को स्किन राइडर्स में कन्वर्ट करने के इरादे से उसको फंसाने की कोशिश करता है। इस दौरान फीना और अब्राम सेटलमेंट की हाई सिक्योरिटी गेट को खोलने में सफल हो जाते हैं। गेट के अंदर से एक ड्रोन बाहर आता है और पीछा कर रहे 2 स्किन राइडर्स को शूट करके उन्हें घायल कर देता है और साथ ही वो एजरा को सिलास के अटैक से भी बचा लेता है। उसके बाद ड्रोन सेटलमेंट के चारों तरफ एक सेफ्टी बैरियर बना देता है। स्किन राइडर्स निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। एजरा सेफ्टी बैरियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि इन्होंने इंसानों की सेफ्टी के लिए अभी के टाइम में काफी इंतजाम किए हैं। सेटलमेंट के अंदर पहुँचने पर उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वो देखती हैं कि सब कुछ उजड़ा हुआ है। तभी एजरा को एक ब्रेसलेट मिलती है जिस पर वैसा ही सिंबल होता है जैसा उसने मेटल रिंग्स पर देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एजरा अपनी वाइफ और बेटी को सिलास के साथ कैरिक के स्पेसशिप से बचाकर अपने पेरेंट्स के घर पर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बॉक्स मिलता है जिसमें स्नेल जैसा ऑब्जेक्ट था और उसमें सेम वैसा ही सिंबल होता है जैसा मेटल रिंग्स पे था। प्रेजेंट में ड्रोन उन्हें सेटलमेंट के अंदर बनी 134 ग्रेव्स दिखाने के लिए ले जाता है और उनके बारे में बताता है कि ये सभी लोग पहले यहाँ रहा करते थे। फिर से हम फ्लैशबैक में एजरा और सिलास को देखते हैं जो एलियंस के अटैक के दौरान वाशिंगटन को तबाह होते देख रहे थे। उसके बाद वापस कैबिन में लौटने पर एजरा अपनी वाइफ लेन से बोलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को ढूंढने जाना है। कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन होने की वजह से लेन उसे अकेला जाने से मना करती है और सिलास को साथ ले जाने को बोलती है, जिसके बाद एजरा और सिलास के बीच बहस होने लगती है। एजरा को लगता था कि सिलास खुद की सेफ्टी भी नहीं कर सकता तो वो दूसरों को क्या सेफ रखेगा। तभी हम वापस से एजरा को देखते हैं। वो अपने भाई के साथ होने वाली बहस को याद कर रहा था। अब उसे सेटलमेंट में लोगों की कमी महसूस हो रही थी और उसे पूरे मैटर को अब अपने हाथों में ले लेना चाहिए। उसके बाद वो एक हैवी रॉड लेकर गेट को तोड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक येलो ड्रोन उन्हें बंकर की तरफ लेकर जा रहा था। उन्हें बताता है कि जब पिछले सेटलर्स एक घातक बीमारी का शिकार हो गए थे तब से वो लगातार यहाँ आ रहा है। तभी फीना को नाक से ब्लड आने लगता है और उन्हें पता चलता है कि वो तीनों भी इन्फेक्टेड हैं। उनके पास स्पार्क ही एक ऐसी उम्मीद थी जिससे वो वैक्सीन बना सकते थे और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते थे। उसके बाद वो प्लान बनाकर झील तक जाने का डिसाइड करते हैं। इस बीच उन्हें स्पार्क्स को पाने के लिए स्किन राइडर से बचते हुए जाना होगा। ज्यादा इन्फेक्टेड होने की वजह से फीना सेटलमेंट में ही रुक जाती है और उसको
वीकनेस भी ज्यादा होने लगी थी। तब बाकी दोनों लोग वैक्सीन को बनाने वाली इंग्रेडिएंट्स को खोजने के लिए ड्रोन की मदद से एक मुश्किल और कठिन मिशन पर निकलते हैं। सेटलमेंट के बाहर स्किन राइडर्स एक डंकन नाम के आदमी का पीछा कर रहे थे और बदकिस्मती से वो उनके हाथों पकड़ा जाता है। सिलास नोटिस करता है कि डंकन के बाकी साथी स्किन राइडर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। वो देखते हैं कि उसका पैरासाइट वीक हो गया है और चमक भी नहीं रहा। उसके बाद वो डंकन को अपने साथ स्किन राइडर्स के कैंप में ले आता है। कैंप में वापस आने पर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 ह्यूमन सेटलमेंट की सेफ्टी बैरियर को क्रॉस करके नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान सिलास डंकन को जैक्स के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जैक सिलास की बात को बेवकूफी बताता है। झील की तरफ जाते हुए एजरा और इब्राम ड्रोन से क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें वापस से ह्यूमन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिस पर ड्रोन उन्हें बताता है कि कोई मिस्टीरियस चीज है जो उसे और स्पार्क्स को कंट्रोल करती है, और ड्रोन बाकी जवाब देने से मना कर देता है। इसके बाद ड्रोन स्किन राइडर्स पर नजर रखने के लिए काफी ऊंचाई पर उड़ने लगता है। झील की तरफ जाते समय एजरा और इब्राम की बातों से हमें पता चलता है कि इन्वेजन से पहले एजरा एक सोल्जर था और इब्राम एक साइकेट्रिक थेरेपिस्ट था। थोड़ी ही देर में वो दोनों झील के किनारे पहुंच जाते हैं और स्पार्क्स को झील में छोड़ देते हैं जिससे मेडिसिन बन सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीना रेड ड्रोन को ओपन करके ठीक करने की कोशिश कर रही थी और उसमें वो सफल भी हो जाती है, लेकिन इन्फेक्टेड होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ अब कम होती जा रही थी। उसके नाक और कान से ब्लड आने लगा था। अब वो काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाती और वो वहीं पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि एक सुनहरे बालों वाली लेडी उसके सामने खड़ी है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ एजरा की वाइफ लेन है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो रेड ड्रोन ने बनाया है उसको असिस्ट करने के लिए। बाद में जब फीना बुखार की वजह से बेहोश होने वाली होती है तब लेन ड्रोन से कहती है कि वो किसी और का प्रोजेक्शन भेजे जो फीना के करीब हो और उसकी मदद करके। उस वक्त अचानक ड्रोन फीना की मदद के लिए डंकन का प्रोजेक्शन भेज देता है। इस दौरान झील के किनारे एजरा बड़ा खुलासा करते हुए कहता है कि स्किन राइडर्स में से एक उसका भाई सिलास है। एजरा उम्मीद करता है कि स्पार्क्स की मदद से वो अपने भाई को पैरासाइट के इफेक्ट से बचा लेगा। इब्राम उसे समझाते हुए चेतावनी देता है कि पैरासाइट्स ट्रांसफॉर्मेशन के कारण सिलास अब उसे अपने भाई के रूप में नहीं मानता है। दोनों बात कर ही रहे थे तभी ड्रोन उनको वार्न करता है कि कुछ ही देर में स्किन राइडर्स यहाँ पहुँचने वाले हैं। इस वक्त ड्रोन एक प्लान बताता है जिसमें उन्हें एक छोटे स्काउट ड्रोन को फॉलो करना होगा जो उन्हें सेटलमेंट तक ले जाएगा, जबकि वो खुद स्पार्क्स को पानी की गहराई में छुपा देगा। इसके बाद अब्राम स्काउट ड्रोन के साथ रहता है और एजरा अपने भाई सिलास का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एजरा ने घाट लगाकर सिलास को पकड़ लिया, लेकिन उसे स्किन राइडर्स की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं था। जब उसने सिलास की गर्दन पर चमकदार पैरासाइट्स को देखा तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि स्किन राइडर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब सिलास एजरा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जब एजरा को होश आता है तो वो खुद को स्किन राइडर्स के कैंप में पाता है और सिलास उसकी निगरानी में था। सिलास एजरा को बताता है कि स्किन राइडर्स एक ऐसे अनोखे सिस्टम को फॉलो करती हैं जिसमें पैरासाइट्स की मदद से वो ह्यूमन थिंकिंग से ज्यादा सोच पाते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एजरा जी जान से अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था जब अचानक से 2 स्पेसशिप्स आपस में टकरा जाते हैं। एजरा दोनों स्पेसशिप्स को करीब से देखने की कोशिश करता है लेकिन उनके क्रैश होने की वजह से पिंक रंग की धुंध निकल रही होती है जिससे एजरा को देखना बंद हो जाता है। फॉर्चुनेटली सिलास भी एजरा को ढूंढते हुए आ रहा था और वो उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ वापस कैबिन में ले आता है। प्रेजेंट में एजरा अपने भाई से पुरानी बातों को भूलकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि स्पार्क्स की मदद से उसे ठीक कर सके, लेकिन सिलास उसे मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जब स्किन राइडर्स को नींद आने लगती है तो सिलास एजरा को वहाँ से निकलने को कहता है। एजरा बिना वक्त जाया किए वहाँ से भाग जाता है और इब्राम के साथ मिलकर वो दोनों झील के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ से वैक्सीन, मेडिसिन और सीविड इकट्ठा करने के बाद वो जल्दी से सेटलमेंट की तरफ लौट जाते हैं। सेटलमेंट में पहुँचने के बाद इब्राम और एजरा फीना को वैक्सीन लगाते हैं जिससे उसका बुखार कम होने लगता है और वो सेटलमेंट के एक क्वार्टर में रहने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीना एक जंग के मैदान में है जहाँ कैरिक के बैटलशिप बिना किसी रहमदिली के इंसानों पे हमला कर रही हैं। तभी वो डंकन को कहती है कि जो एक कार के पीछे छुपा हुआ था। फीना उसके पास जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पता चलता है कि फीना गहरी नींद में सो रही थी और उसके सामने उसके पुराने सपने सामने आ रहे थे। इस दौरान हम येलो ड्रोन को देखते हैं जो इब्राम से सेटलमेंट की बाउंड्री
बाउंड्रीज का पता लगाने के लिए कहता है। वो दोनों सेटलमेंट को चेक करने लगते हैं और लास्ट में एक दरवाजे के पास रुकते हैं जो सील था। उसके पीछे से बड़ी चमकदार रोशनी निकल रही थी। ड्रोन उसको बोलता है कि उसे इसके बारे में जानना चाहिए कि रोशनी कहाँ से आ रही है। ड्रोन की बात सुनकर अब्राहम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि वो लाइट कहाँ से आ रही है। फ्लैशबैक में हम फीना की स्टोरी देखते हैं जिसमें फीना ने अपने हस्बैंड और बिजनेस पार्टनर पाल्मर के साथ मिलकर एक फर्जी स्कीम बनाई थी और हजारों लोगों के साथ फ्रॉड किया था। पाल्मर स्कैम करने के बाद वहाँ से भाग जाता है लेकिन फीना को सेटल में 6 साल के लिए जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद फीना FBI एजेंट जेम्स डंकन से मिलती है और पाल्मर का पता लगाने के लिए बोलती है। डंकन उस वक्त उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। वापस से हम इजरा को देखते हैं जो फीना को कोर्टयार्ड में मिली एक ब्रेसलेट के बारे में बता रहा था। उस पर भी वही सिंबल होता है जो उसने मेटल रिंग्स पर देखा था। इजरा कहता है कि उसने इन्वेजन के समय अपने पेरेंट्स के घर में भी एक बॉक्स देखा था जिसमें ये सेम सिंबल था। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अब्राहम आता है और दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है। अब्राहम दोनों को लेकर उसी गेट के पास पहुंचता है जहां उसने बहुत तेज रोशनी निकलते हुए देखी थी और इजरा की सेफ्टी के लिए वो गेट के सामने वाले सारे स्लेव्स को हटा देता है। इजरा अब्राहम को अंदर जाने से मना करता है लेकिन अब्राहम उसकी बात को इग्नोर करते हुए गेट खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा स्टोन पिलर मिलता है जिसका नाम ओबेलिस्क था। अब्राहम को उसके छूने पर पता चलता है कि अब्राहम के साथ उसका कुछ कनेक्शन है। इस दौरान हम स्किन राइडर्स के कैंप में देखते हैं जहां सिलास डंकन को एक सेल में बंद कर देता है और उसे बताता है कि वो उसे फिर से ठीक कर देंगे और उस पर दोबारा कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद सिलास ने डंकन को स्किन राइडर्स ग्रुप के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मेंबर जैक्स के साथ कम्बैट में शामिल होने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद डंकन जैक्स को हराकर सभी राइडर्स को शॉक कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सिलास उन्हें बताता है कि पैरासाइट्स की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन उसका नुकसान भी है क्योंकि ये ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल पहुंचाने में डिले करता है और लड़ाई के वक्त ह्यूमंस को इसके बेनिफिट मिलता है। फिर से सिलास उन्हें इसे बचने का तरीका बताता है जिससे वो ब्रेन सर्जरी कराकर पैरासाइट्स को निकालने की बात कहता है जिसमें उन्हें ड्रोन की जरूरत पड़ेगी। वापिस से हम सेटलमेंट में देखते हैं जहाँ अब्राहम को सिंबल्स के थ्रू ओबेलिस्क से मैसेज आने लगे थे। वो बताता है कि जो भी ओबेलिस्क के जरिए कम्युनिकेशन करता है उन्हें चाहिए कि वो सेटलमेंट के ईस्ट में दफनाए गए एक वेपन को लुटाएं और ओबेलिस्क से वादा करता है कि उसके बदले में और ज्यादा मरे हुए लोगों को रिट्रीव करेगा। शुरुआत में तो इजरा इस बात के अगेंस्ट होता है लेकिन बाद में फीना उसको समझाती है कि ज्यादा ह्यूमंस होने से उन्हीं का ही अस्तित्व का चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसके बाद इजरा मान जाता है। इजरा अपने साथ कुछ तीर और कमान लेकर ड्रोन के साथ वेपन्स ढूंढने के लिए मिशन पर निकल जाता है। मिशन के दौरान इजरा ड्रोन पर शक करता है कि वह अब्राहम को जानबूझकर सील वाले दरवाजे की तरफ लेकर गया था, लेकिन ड्रोन उसको जवाब देने के बदले अपने पास्ट और स्पार्क्स क्रिएटर्स के बारे में बताने लगता है और उसके सवाल के जवाब को टाल देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डंकन पाल्मर्स को पकड़ने में फीना की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। फीना एक साइबर सिक्योरिटी की माहिर थी जिससे वो सिंगापुर में पाल्मर का पता लगाती है और इस बारे में FBI को इन्फॉर्म करती है। वापस से हम येलो ड्रोन को देखते हैं जो इजरा को गाइड कर रहा होता है जहां वेपन्स दबे होते हैं। इजरा इस बात से अनजान था कि स्किन राइडर्स का जासूस उसे देख रहा है। तभी वो जासूस पैरासाइट्स की हेल्प से बाकी स्किन राइडर्स को इजरा के बारे में सिग्नल भेज देता है। वेपन्स को ढूंढने के लिए जब इजरा खुदाई शुरू करता है तो ड्रोन उसे बताता है कि स्किन राइडर्स को खत्म करने के लिए नीचे जमीन में बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। इस बात को सुनकर इजरा सरप्राइज हो जाता है लेकिन ये सुनने के बाद उसे डर लगने लगता है कि शायद वो वेपन उसके भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रोन उसको समझाता है कि ह्यूमन बॉडी से पैरासाइट्स को खत्म करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसके लिए उसे पैरासाइट्स और उसके होस्ट दोनों को ही खत्म करना होगा। जिसे सुनने के बाद इजरा के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता, तब वो वेपन को फिर से ढूंढने लगता है। स्किन राइडर्स के कैंप में जैक्स और उसके साथी अपनी ब्रेन सर्जरी करवाने के लिए इजरा और ड्रोन को पकड़कर लाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान सिलास डंकन को स्प्रिंग वाटर पीने को कहता है और उसे बताता है कि उसे पीने से वो और उसके साथी ठीक हो जाएंगे। वापिस से हम सेटलमेंट में देखते हैं जहाँ फीना लिन के होलोग्राम के साथ बातें कर रही थी और उसे समझ आ गया था कि लिन ही इजरा की वाइफ है। लिन से अपनी लाइफ के बारे में बातें करते करते फीना रेड ड्रोन को फिक्स कर लेती है। ड्रोन ठीक करने के बाद फीना ड्रोन से डंकन को वापस लाने की बात कहती है लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि डंकन एक स्किन राइडर बन गया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो उदास हो जाती है और पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए वो सॉरी कहना चाहती है। उसके बाद हम इजरा को देखते हैं जो
वेपन को रिट्रीव कर रहा था कि तभी ड्रॉन उसे स्किन राइडर्स के आने के बारे में वार्न करता है। वेपन मिल जाने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक स्किन राइडर्स उन्हें घात लगाकर पकड़ लेते हैं। स्किन राइडर्स ज्यादा होने की वजह से इज़रा को उन्हें वो वेपन देना पड़ता है, लेकिन स्किन राइडर्स उस वेपन की पावर से अनजान थे। जैसे ही उन सब में से एक स्किन राइडर उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो वहीं पर मर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए इज़रा उन सब पर अटैक करके ड्रोन की मदद से वेपन लेकर वहां से भाग जाता है। सेटलमेंट में पहुंचने के बाद इज़रा ओबेलिक्स से अभी भी सावधान रहता है, जबकि इब्राम उससे पूरी तरह घुल मिल गया था। ओबेलिक्स इज़रा को उसकी वाइफ का होलोग्राम दिखाकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो उसकी वाइफ और डॉटर को वापस ला सकता है। उसके बाद शुरू से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डंकन इंजर्ड हो गया था और फीना हेल्प के लिए जोर जोर से आवाज लगा रही थी। तभी बहुत तेज रोशनी होती है और रेड ड्रॉन आता है और उसको डांट मारता है। उसके बाद वो फीना की सारी मेमोरीज को रिकॉर्ड करने के लिए उसके ब्रेन को स्कैन करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।